हाय फ्रेंड्स, पारुल स्टोरीज के इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की शाम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के ऊपर एक रोचक कहानी लेकर आई हूँ। चलो दोस्तों, बिना कोई और बात किए इस कहानी का लुत्फ उठाते हैं। अरब देशों में मिस्र नाम का एक ऐसा देश है जिसकी मिट्टी में ढेरों राज दफन है। हजारों साल का इसका बड़ा ही रोचक इतिहास है। नील नदी के किनारे और दूर तक फैले मरुस्थलों में मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। प्राचीन काल में जिन राजाओं ने मिस्र पर राज किया उनको फेरो कहा जाता है। इन फेरो ने रहस्य की दुनिया में खुद को अमर कर लिया। वैली ऑफ किंग्स के पिरामिड में सोते हुए इन फेरो का जीवन सत्ता और साजिशों से भरा हुआ था। यह मकबरे इस उम्मीद में बने थे कि उनको मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास था। वह सत्ता की ताकत पर हमेशा अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पता नहीं कितने मजलूमों को मौत के घाट उतार दिया। फेरो को रूहानी ताकतों पर बहुत भरोसा था। इसी वजह से इनके दरबार में तांत्रिक और ज्ञानी जादूगरों का खास स्थान था। वह सितारों की चाल देखकर ही किसी काम की शुरुआत करते थे और जो काम मुश्किल होते उनमें तंत्र मंत्र या आत्माओं का सहारा लेते। वैली ऑफ किंग्स में खड़े हुए ये खामोश मकबरे इतनी सदियां बीतने के बाद भी लोगों को डराते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ मकबरे श्रापित हैं और इनके श्राप का असर कयामत तक रहेगा। इन मकबरों की रक्षा अभिमंत्रित मंत्र और आत्माएं करती हैं, लेकिन श्रापित मकबरे में सबसे रहस्यमय कहानी फेरो तूतनखामन और रानी नेफरतिती की है। फेरो तूतनखामन, जिसके बारे में दुनिया 80-90 साल पहले तक अनजान थी, वो ईसा से 1300 वर्ष पूर्व मिस्र पर राज करता था। उसके पिता राजा अखनातन थे। अखनातन का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। उसका नाम धार्मिक क्रांति चलाने की वजह से इतिहास से लगभग मिटा दिया गया था। उसने सूर्य देवता की उपासना के अलावा तमाम देवताओं की उपासना पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसकी शादी बेहद खूबसूरत नेफरतिती से हुई थी। नेफरतिती के हुस्न का कोई मुकाबला न था। उसका एक एक अंग जैसे सांचे में ढला था और देखने वालों को कुछ देर के लिए ठिठकने पर मजबूर कर देता था। फेरो अखनातन पर उसका असर बहुत ज्यादा था। वो उसे हमेशा अपने साथ रखता था और राजकाज में भी उसकी सहायता लेता था। नेफरतिती काफी महत्वाकांक्षी थी। उसे राजनीति और सत्ता में बहुत दिलचस्पी थी। फेरो अखनातन ने कई शादियां की थीं, मगर महारानी का दर्जा सिर्फ नेफरतिती को मिला था। तमाम सुख नेफरतिती के कदमों में थे, पर एक दुखद पहलू उसके साथ जुड़ा था कि उसने राजा को कोई बेटा नहीं दिया था। लड़के की चाहत में उसे 6 बेटियां हुई। वह राजा को कोई वारिस ना दे सकी, इस बात का उसे बेहद अफसोस था। जब नेफरतिती से बेटा नहीं हुआ तो मजबूरन राजा अखनातन को दूसरी रानियों के पास जाना पड़ा और नेफरतिती का अफसोस जलन और क्रोध में बदल गया। राजा को अपना वारिस तूतनखामन के रूप में मिला। तूतनखामन की मां किया, जो द यंग लेडी के नाम से भी जानी जाती है, राजा अखनातन की बहन थी। उस समय सगे रिश्तों में शादी होना बहुत आम था। वारिस देने की वजह से फेरो अखनातन इस रानी को भी काफी महत्व देने लगा था और ये बात नेफरतिती के लिए बर्दाश्त के बाहर थी। लेकिन राजा को खोने के डर से वह अपने जज्बात को काबू में रखती थी। वह कभी भी अपनी नफरतें खुलकर जाहिर नहीं करती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक राजा अखनातन की मृत्यु हो गई। तूतनखामन उस समय बहुत छोटा था और राज करने के लायक नहीं था। वक्त की नजाकत देखते हुए नेफरतिती ने राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली और मिस्र पर हुकूमत करने लगी। वो एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी औरत थी। उसने बहुत जल्द अपना दबदबा कायम कर लिया। कहने को तो वो राज कर रही थी, मगर उसे पता था कि यह मुकाम बस कुछ ही दिन का है, क्योंकि तूतनखामन के समझदार होते ही उसके हाथ से सत्ता फिसल जाएगी। अब हरदम तूतनखामन उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा, मगर चूंकि वो एक शातिर औरत थी तो उसने किसी को भी अपनी नफरतों का एहसास नहीं होने दिया। इसके उलट अब वो तूतनखामन को अपने करीब रखती और उस पर अपना प्यार लुटाती। जब उसने सबको यकीन दिला दिया कि वह तूतनखामन की सच्ची हमदर्द है, तब वह अपना खतरनाक मंसूबा अमल में लाई। उसने मिस्र के सबसे बड़े तांत्रिक को तलब किया।
वो चाहती थी कि तूतनखामन में कुछ ऐसा ऐब पैदा हो जाए कि वो तख्त पर बैठने के लायक ही न रहे। तांत्रिक की मदद से उसने तूतनखामन पर असर कराना शुरू कर दिया। इसी वजह से उसने तूतनखामन को खुद से इतना नजदीक किया था कि वह आसानी से उस पर जादू करा सके। असर इतना खतरनाक था कि तूतनखामन बुरी तरीके से इसकी चपेट में आ गया। उसके बदन की हड्डियां टेढ़ी हो गई, पीठ में कुबर निकल आया। वह अब बिना लाठी के चल नहीं पाता था और तीर कमान चलाने में अक्षम होता जा रहा था। उसको हड्डियों में इतना दर्द होता कि वह रात भर चीखता था। अपने बेटे में आए बदलाव से तूतनखामन की मां को शक हो गया। तंत्र मंत्र का ज्ञान उसे भी था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे महल से दूर कर दिया। अब तूतनखामन महारानी की पहुंच से दूर था और उसके काले जादू का असर बेअसर था। अपना वार खाली जाता देख नेफरतिती परेशान हो गई। 2-3 साल निकलने के बाद जब तूतनखामन 10 साल का हुआ, तब उसकी मां ने दरबारियों की सहायता से उसे तख्त पर बैठाया और नेफरतिती को काबू में रखने के लिए उसकी छोटी बेटी एनखेसनेमन से तूतनखामन की शादी करा दी। कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, मगर नेफरतिती एक ऐसी जहरीली डायन थी जो सत्ता की लालसा में डूबी थी और उसने अपने घर को भी नहीं छोड़ा था। तूतनखामन को उसकी मां ताबीजों में और मंत्रों की रक्षा में रखती थी। इस वजह से नेफरतिती कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह हर वक्त मौके की तलाश में रहती और उसे मौका मिल भी गया। तूतनखामन की बीवी एनखेसनेमन, जो नेफरतिती की बेटी थी, अब मां बनने वाली थी। यह राजा तूतनखामन का पहला बच्चा था। सभी बहुत खुश थे और रानी किया भी अब सुकून से थी कि नेफरतिती अपनी सगी बेटी का घर क्यों खराब करेगी। लेकिन वो गलत थी। नेफरतिती तूतनखामन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उसका वारिस कैसे बर्दाश्त करती। उसने अपनी बेटी को न जाने कौन सी दवा खिलाई कि 6ठे महीने में ही बच्चा पैदा हो गया। 6ठे महीने का बच्चा कितनी देर जिंदा रहता, फौरन ही वह मर गया। नाती की मौत से उसे बहुत सुकून मिला। जल्दी ही तूतनखामन की बीवी को दूसरा बच्चा होने को हुआ। इस बार रानी किया बहुत सावधान थी। उसने महारानी को अपनी बहू के नजदीक नहीं आने दिया और सही वक्त आने पर वह एक खूबसूरत पोती की दादी बन गई। मगर यह खुशी थोड़ी सी देर के लिए थी। बच्ची का साल पूरा होते ही वो काल के ग्रास में समा गई। इस किस्से के बाद रानी किया ने सीधे सीधे नेफरतिती को चेतावनी दे दी कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन नेफरतिती को सत्ता के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। वो कुछ भी करके तख्त पाना चाहती थी। तूतनखामन की मां रानी किया तंत्र विद्या में माहिर थी। उसने अपने बेटे को अपनी निगरानी में ले लिया था, इसी वजह से काली शक्तियों का जोर चल नहीं पा रहा था। हालांकि राजा तूतनखामन को काफी बचाकर रखा जा रहा था, मगर पहले से किए हुए जादू का असर उसमें अभी भी था। हड्डियों की बीमारी की वजह से उसका कद छोटा रह गया था और उसकी हड्डियां इतनी कमजोर थी कि अगर उसे कोई कसके मार देता तो हड्डियां बुरी तरह से टूट जाती। महारानी नेफरतिती ने अब आर्या पार की ठान ली थी। जब जादू टोने से बात ना बनी तो उसने उसे दूसरे तरीके से ठिकाने लगाने की सोची। उसके शातिर दिमाग ने फिर से षड्यंत्र रचा। क्योंकि नेफरतिती ने कभी भी खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की थी, इसलिए राजा तूतनखामन और उसकी पत्नी अभी भी महारानी को इज्जत देते थे। इस भरोसे का उसने फायदा उठाया। राजा तूतनखामन अपनी जिस्मानी तकलीफों से परेशान रहता था। वह इसका कोई स्थायी इलाज चाहता था। नेफरतिती ने राजा को यकीन दिलाया कि वह उसे ठीक करा सकती है। उसके पास ऐसा इलाज है जिससे न सिर्फ राजा का लंगड़ापन सही हो जाएगा, बल्कि उसकी पीठ का उभार भी खत्म हो जाएगा और वो सीधा खड़ा हो सकेगा। राजा महारानी की बातों में आ गया और इलाज के लिए तैयार हो गया। अब नेफरतिती रोज उसे कुनेन की छाल का अर्क पिलाती। कुनेन वैसे तो हड्डी के लिए अच्छी दवा होती है, लेकिन अगर इसे ज्यादा मात्रा में देख तो ये जानलेवा होती है। उसने बहुत सोचकर यह षड्यंत्र रचा था कि कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके। अर्क पीने के 7-8 दिन के अंदर ही तूतनखामन की हालत खराब हो गई। उसको ठंड देने वाला बुखार रहने लगा।
उसके पैर की हड्डी अपने आप टूट गई और वो अपने होशो हवास से बेगाना होता गया। बेहोशी की हालत में ही उसकी मौत हो गई। अपने 18 साल के जवान बेटे की मौत से रानी किया गुस्से से पागल हो गई थी। तूतनखामन के बाद दूसरा कोई वारिस न था जो राज्य की सत्ता संभाल पाता। महारानी नेफरतिती इसी उम्मीद में थी कि अब उसे ही तख्त पर बैठा देंगे, लेकिन उसके अरमानों पर ओस पड़ गई जब रानी किया ने उसकी असलियत दरबारियों और प्रजा को बता दी। नेफरतिती ने अपने बचाव के हर तरीके आजमाए मगर किसी ने उसकी ना सुनी। उसे अपनी जान के लाले पड़ गए थे। उधर तूतनखामन की मां चाहती थी कि मौत के बाद तूतनखामन सुकून से रहे, उसे मौत के बाद की जिंदगी में कोई परेशान ना करे। इसलिए उसने तूतनखामन के शरीर का मम्मीकरण करा दिया और वैली ऑफ किंग्स के ऐसे मकबरे में दफन किया जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था और जो लोगों की नजरों से हमेशा ओझल रहता था। उस मकबरे में उसने तूतनखामन का सारा सोना, उसकी नन्ही बच्चियों के शव और उसके इस्तेमाल की सभी चीजें रखी। इसके बाद उसने मुर्दों की किताब से बहुत से मंत्र दीवारों पर लिखवाए ताकि इन मंत्रों की ऊर्जा से तूतनखामन को मौत के सफर और उसके बाद के जीवन में कोई परेशानी न हो। उसने उन्हीं मंत्रों का शक्तिशाली ताबीज अपने बेटे को पहनाया जिससे कोई भी ताकत उसका नुकसान ना करे। उसने एक ठोस सोने का मुखौटा जो हूबहू तूतनखामन की शक्ल का था उसकी मम्मी के चेहरे पर रख दिया। उस मुखौटे पर गिद्ध और कोबरा नाग बने थे जो मम्मी के रक्षक थे। रानी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर उस मकबरे की रक्षा के लिए रूहानी ताकतों का आह्वान किया और उनसे विनती करी कि वे इस मकबरे के पहरेदार बने। अगर कोई भी उसके बेटे को जरा भी परेशान करे तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाए। उसने तूतनखामन का मकबरा बहुत गुप्त बनवाया था मगर फिर भी लोगों को मकबरे से दूर रखने के लिए उसने मकबरे के पास 7 कब्रें बनवाई और यह चेतावनी लिखवाई कि मकबरे में जाने वाले पहले 7 लोग इसके श्राप की चपेट में आ जाएंगे और आत्माएं उनका सर्वनाश कर देंगी। यह सब करने के बाद उसने अपनी दृष्टि नेफरतिती की तरफ डाली। नेफरतिती की असलियत जाहिर हो चुकी थी। दरबारी और प्रजा दोनों उसको मार देना चाहते थे लेकिन वो फरार हो चुकी थी। जब वह महारानी उन लोगों के हाथ न लगी तो उन्होंने उसके स्मारक और मूर्ति नष्ट करके ही संतोष प्राप्त कर लिया। उसका नाम और हर निशानी इतिहास से मिटा दी गई। मगर रानी किया का दुख इससे कम ना हुआ। उसने नेफरतिती के पीछे रूहानी शक्तियों को लगा दिया। उसके बाद नेफरतिती का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। एक फेरो महारानी होने की वजह से उसको भी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास था। इसी कारण उसने अपना मकबरा भी बनवाया था। मगर वो कहाँ दफन है ये रहस्य कभी कोई जान नहीं पाया। तूतनखामन अपने वंश का आखिरी राजा था। उसके बाद फेरो का वंश नेस्तनाबूत हो गया। इस किस्से के बाद तूतनखामन 3000 साल तक सुकून की नींद सोता रहा। दुनिया उसके बारे में भूल चुकी थी। उसके मकबरे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई मगर उस तक कोई पहुंच नहीं पाया। 19वीं शताब्दी में एक दिन एक मजदूर जो अंग्रेज पुरातत्व वैज्ञानिक लॉर्ड कार्नावन और हावर्ड कार्टर के लिए खुदाई कर रहा था उसे ईंटों की कुछ सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दी। दोनों वैज्ञानिक नीचे सील बंद दरवाजे को देखकर हैरान हो गए। उन्हें फौरन ही एहसास हो गया कि उन्होंने सदियों से गुम मकबरे को खोज लिया है। लेकिन प्रचलित श्राप की कहानियों के कारण कोई भी मजदूर दरवाजे की सील तोड़ने को तैयार नहीं था। लॉर्ड कार्नावन उनके अंधविश्वास पर हंसता हुआ खुद ही सील तोड़ने लगा। उसका साथ देने को 4-5 अंग्रेज और साथ आ गए। यहाँ देखने वाली बात यह थी कि दूसरा वैज्ञानिक कार्टर दरवाजा खुलवाने में बिल्कुल मदद नहीं कर रहा था, ना ही वह अंदर जाने को बेचैन था। उसे कहीं ना कहीं श्राप वाली बात पर विश्वास था। खैर दरवाजा खुल गया और अंदर का वैभव देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। यहाँ तक कि उन्होंने दीवारों पर लिखी हुई चेतावनी भी नजरअंदाज कर दी। लॉर्ड कार्नावन तो खुलेआम इन चेतावनियों का मजाक उड़ाने लगा। इन लोगों ने मकबरा क्या खोला, अपनी बदकिस्मती को दावत दे दी थी। मकबरा खुलने से 1 हफ्ते पहले हावर्ड कार्टर एक कैनरी चिड़िया का जोड़ा लाया था ताकि उसके घर में चिड़िया की मीठी आवाज गूंजे। मिस्र में इन चिड़ियों को काफी खुशकिस्मत मानते हैं।
चिड़ियों को देखते ही उसके नौकर ने कहा था कि इन चिड़ियों के साथ भाग्य आता है, और बहुत जल्द ही कार्टर को सोने से भरा हुआ मकबरा मिल गया। उसकी बात सच साबित हुई, मगर जिस दिन मकबरा खुला उसी शाम नौकर को किसी मनुष्य के रोने की आवाज आई। जब उसने बाहर देखा तो वह हैरान रह गया। चिड़िया के जोड़े को एक बड़ा सा कोबरा निगल रहा था। उस दिन बहुत से लोगों ने कोबरा देखने की बात कही थी, जबकि आमतौर पर यहाँ कोबरा सांप की प्रजाति नहीं मिलती। कोबरा का दिखना मकबरे के श्राप का एक इशारा भर था, क्योंकि कोबरे का चिन्ह तूतनखामन के स्वर्ण मुकुट पर था, जो मम्मी की रक्षा के लिए था। फिर उसके बाद शुरू हुआ रहस्यमय मौतों का सिलसिला। एक एक करके पुरातत्व टीम के सदस्य रहस्यमय मौत मरने लगे। सबसे पहला शिकार लॉर्ड कार्नावन ही बना। मकबरा खुलने के कुछ दिन के अंदर ही उसे मच्छर काटने की वजह से खून का संक्रमण हो गया और वो मर गया। 3 और सदस्यों को अजीब बीमारी हो गई और वो भी 2 महीने में मर गए। कुछ ने आत्महत्या कर ली। एक व्यक्ति ने तो उस इमारत से कूदकर जान दे दी जिसमें तूतनखामन का खजाना रखा था, और साथ में एक खत भी छोड़ा कि अब वह ये डर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए दुनिया छोड़कर वह जा रहा है। हावर्ड कार्टर का निजी सचिव अपने बिस्तर में मरा हुआ मिला। मम्मी का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर डगलस को किसी रहस्यमय बीमारी ने मार दिया। इतनी सारी मौतें इस बात का सबूत थी कि यह मकबरा श्रापित है। इन सब में सबसे आखिर में मरने वाला हावर्ड कार्टर था, जो श्राप में यकीन रखता था, और अपने बचाव के लिए उसने पादरी का सहारा लिया था, मगर ज्यादा समय वो भी जी ना पाया। इतना सर्वनाश देखकर ये फैसला लिया गया कि तूतनखामन की मम्मी को लपेटकर वापस उसके मकबरे में रख दिया जाए। तूतनखामन तो एक मासूम कम उम्र राजा था और उसको बचाने के लिए उसकी मां ने मकबरे को श्रापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर कहीं दुर्भाग्य से किसी को नेफरतिती का मकबरा मिल गया तो क्या कयामत आएगी। वो तो एक जहरीली डायन थी, उसका राज छुपा रहे यही सबके हित में है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।